का फ़ोन और ये हो रही है हम तीनों बहनों की चाय। चेयर्स। मस्त दर्शन हुए, मस्त। चलिए अब हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल, लिंगराज, बाकी सब और जगह मैं आपको बताऊंगी। अभी मुझे सबके नाम ध्यान नहीं। यहाँ पे हम इस टब्बरी चिल्लड़ पार्टी को बहन के पास छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये भी नहीं जा रही, थक चुकी है बहुत ज़्यादा। हम 3 योद्धा ही हैं जो जा रहे हैं। और आज का कुछ मेरा इस तरह लुक है, मैंने अपनी औकात पे आ गई कि चलो भाई यहाँ पे बहुत धूप है, आप देख सकते हैं। सिंपल गुड कर लिया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बाल खोलने का कुछ चांस नहीं लग रहा। चलो भाई बाहर ही निकल चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे ओपन में ना ये फ़िश मार्केट लगा है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो यहाँ दिन में सुबह सुबह फ़िश बहुत मिलती है, सी फूड्स वगैरह जैसे लोग यहाँ पर खाते हैं। और सूरज तो सुबह ही निकल जाता है यहाँ पे, ऐसा लगता नहीं है कि भाई आ रही है। और अब हम यहाँ कर रहे हैं वेट क्योंकि हमको जाना है कोणार्क। तो हमने अपने होटल में ही पैसे जो थे वो दे दिए थे और अब हम यहाँ से वेट कर रहे हैं, मम्मी और मैं और बहन। कैसा लग रहा है धूप में खड़े होके यहाँ तो सुबह 4 बजे सूरज निकल जाता है। तो दोस्तों फाइनली पसीनों में तरम तर होकर हम बस का वेट कर कर हम बैठ गए बस में। यहाँ पे बहुत सारी बसें हैं लेकिन हमने कहा हम उस बस में जाएंगे जिस बस में थोड़ा विंडो जो है खुल सके, क्योंकि मेरी बहन को वॉमिटिंग होती है और ये इतनी उल्टियाँ करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस में बैठती बाद में पहले उल्टियाँ करती है, इसलिए इसने बोला जो होगा यहीं निकलना होगा, इसलिए वो साइड में बैठ गई। तो दोस्तों ये एसी बस है, फुल एसी है। और भैया हमें इस वक्त ये बता रहे हैं कि आपको बस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंक नहीं करनी, खाना नहीं खा सकते आप, कोई भी चीज़ बस के अंदर आप नहीं बाहर से लाके खा सकते। और आपको ये खिड़कियां जो है, दरवाजे जो है बंद रखने होंगे। साथ में ही लगा दिया हमने जय जगन्नाथ जी का जयकारा। तो दोस्तों आप भी लगा दीजिए जगन्नाथ जी का जयकारा, जय जगन्नाथ जी। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ सबसे पहले उड़ीसा के एक ऐसे समुद्र तट पर जिसे केवल एक बीच नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का संगम माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रभागा बीच की। तो साथ में आ गई ये नदी बीच में ही रस्तों में। तो ये नदी जो है ये समुद्र तट से जाके मिलती है दोस्तों। और यहाँ हमने देखे बहुत सारे खूबसूरत गांव और लोगों का रहन सहन देखा। और जब जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे हम बहुत चीजें देखते हुए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सफर करना बहुत जरूरी है। हाल ही में ना मुझे अपनी मम्मी और बहन के साथ इस खूबसूरत स्थान पर जाने का दोस्तों अवसर मिला। हालांकि हमारे साथ बच्चे भी थे लेकिन जगन्नाथपुरी की यात्रा और लगातार घूमने के कारण वह ना काफी थक चुके थे। ऊपर से मौसम भी बहुत गर्म था, इसलिए बच्चों को बीच वाले सिस्टर के साथ हमने होटल में ही आराम करने के लिए छोड़ दिया कि तुम तीनों सब यहाँ पे आराम करो। और हम तीनों योद्धा आ गए हैं चंद्रभागा बीच की ओर निकल पे। हमने कभी हम तो मस्ती करेंगे, हम नहीं रुकने वाले, चाहे गर्मी पड़े, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, घूमने आए तो घूमेंगे दोस्तों। तो जय जैसे हम बीच के पास पहुंचे, समुद्र की जो लहरें थी उन लहरों की आवाज और ठंडी हवा ने सारी थकान को दूर हमारी कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति हमें अपनी ओर बुला रही हो। दोस्तों चंद्रभागा बीच के प्रसिद्ध जो है ना एक कोणार्क टेम्पल है, आपने सुना होगा सन टेम्पल। उससे ना चंद्रभागा बीच जो है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि बहुत समय पहले यहाँ ना एक चंद्रभागा नाम की एक अत्यंत सुंदर और पवित्र कन्या रहती थी। सूर्य देव उसकी सुंदरता और तपस्या से बहुत प्रभावित हो गए, लेकिन चंद्रभागा ने अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए समुद्र में कूदकर अपने प्राण को त्याग दिया। कहा जाता है कि उसी के नाम पर इस स्थान का नाम चंद्रभागा पड़ गया। और स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आज भी इस स्थान पर उसकी पवित्र ऊर्जा का अनुभव दोस्तों किया जाता है। दोस्तों चंद्रभागा बीच का संबंध सीधा सूर्य उपासना से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में यहाँ से होकर चंद्रभागा नदी बहती थी जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि माघ सप्तमी के दिन ना हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, स्वास्थ्य ठीक होता है और साथ ही साथ दोस्तों चर्म रोग भी दूर होते हैं। जी हाँ, स्किन प्रॉब्लम भी दूर होती है, लेकिन ये स्थानीय लोगों की अपनी एक मान्यता है। दोस्तों जब हम ना बीच पर पहुंचे ना तो दूर दूर तक सैला नीला समुद्र और सुनहरी रेत को देखकर ना मन एक खुश हो गया। दोस्तों ये सब दिल्ली में देखने को तो मिलता नहीं है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन कुछ देर समुद्र किनारे बैठे लहरों को निहारते रहे। कभी यात्रा की सबसे सुंदर यादें किसी बड़ी जगह ना, मतलब कि ऐसा लगता है कि ना जो यादें होती है ना किसी बड़ी जगह से नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन छोटे छोटे पलों से बनती है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दोस्तों बच्चे हमारे साथ नहीं आ पाए क्योंकि वे थक चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया तेज गर्मी के होने के कारण। लेकिन दोस्तों हमने उन्हें मिस बहुत किया। लेकिन सच कहूं
तो उस दिन हमें उनकी भी बहुत याद आई, लेकिन परिवार का हर सदस्य ना जब साथ हो तो यात्रा की खुशी और बढ़ जाती है। लेकिन उनको वहाँ छोड़ना भी ज़रूरत है क्योंकि वो आना नहीं चाहते थे। दोस्तों, चंद्रभागा बीच जो है ना भारत के उन चुनिंदा समुद्र तटों में शामिल है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये जो बीच है वो बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखता है और सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उच्च मानकों को पूरा करता है। यही कारण है कि यहाँ की साफ-सफाई और प्राकृतिक सुंदरता जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटकों को ना बहुत आकर्षित करते हैं, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनको अच्छा लगता है और वाक़ई में बहुत साफ-सुथरा काफ़ी खुशनुमा सा माहौल है यहाँ चंद्रभागा बीच में। दोस्तों, अगर आप भी जगन्नाथपुरी या कोणार्क जाएँ, तो चंद्रभागा बीच ज़रूर जाएँ। यहाँ ये ना केवल एक समुद्र नहीं है, ये बल्कि इतिहास, आस्था और प्रकृति और परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की अनमोल यादें भी हैं। दोस्तों, हमें तो बहुत मज़ा आया। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे चर्म रोग भी दूर होते हैं। दोस्तों, एक बात और, हालाँकि ये धार्मिक आस्था और लोक विश्वास ये है जो है ना लोक विश्वास है यहाँ का जो आस-पास का है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यह नहीं कहता कि चंद्रभागा बीच में स्नान करने से चर्म रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं। किसी भी त्वचा रोग के लिए चिकित्सक के उपचार बहुत ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता है। तो आप ये मत मान लीजिएगा कि हाँ भई मैंने ऐसा बोल दिया तो ये बात पत्थर की लकीर होगी। जी नहीं, ये सब बातें वहाँ के लोगों की मान्यता है और जो सनातनी लोग हैं वो तो कहीं न कहीं अपने एक विश्वास के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बार-बार बता रही हूँ चंद्रभागा तट पर जो माघ सप्तमी है ना उसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। ये इनका कहना है यहाँ के आस-पास के लोगों का। तो आप ज़रूर जाइएगा, आपको यहाँ बड़ा आनंद आने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, आपको पता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एक जो ना एक अलग-सी खुशी है और जब आप बीच पे जाते हैं, इस प्रकार आप प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो आप ना खुद से खुद को आप मिल लेते हैं, ढूँढ लेते हैं। कहीं न कहीं ना हम ये काम-काज में, आपसी फैमिली में उलझनों में ना इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं दोस्तों। तो हमने ये नहीं करना, हमने आना है और जब आप ऐसी जगहों पर आकर बैठते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। और दोस्तों, मैं आपको सच बताऊँ ना, मम्मी और मेरी बहन ने चंद्रभागा बीच पर खूब आनंद लिया। समुद्र की लहरों के साथ उन्होंने बहुत अच्छे पल बिताए। उन्हें ना ये जगह बहुत और बेहद पसंद आई। हालाँकि मैं समुद्र के पानी से मैं नहीं उतरी, मैं उसके पास थी कि मैं भाग जाती थी बार-बार जाके क्योंकि मुझे गीला नहीं होना था। साथ ही ना जब पहले मैं गोवा गई थी ना, गोवा यात्रा पर गई थी, तो उस दौरान क्या हुआ कि उस पानी से ना मेरे पैरों में इन्फेक्शन हो गई। इसलिए ना इस बार ना एहतियात को थोड़ा बरता और थोड़ा डर की वजह से ना मैंने केवल किनारे से ही समुद्र जो है ना उसकी खूबसूरती का आनंद लिया। दोस्तों, मुझे लगा कि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना हो कि लंबा सफ़र है और मुझे वो छाले जो छोटे-छोटे से हो जाते हैं उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो दोस्तों, मेरे लिए यात्रा सिर्फ़ एक पर्यटन स्थल देखने की नहीं थी, बल्कि अपनी मम्मी और बहन के साथ कुछ सुकून भरे पल थे जो बिताने का अवसर था। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत-बहुत मज़ा आया। आप लोग भी जब आएँ तो ज़रूर आएँ यहाँ पर। मम्मी और बहन ने उठाया यहाँ पर थोड़ा नारियल पानी का आनंद, लेकिन नारियल निकल गया फीका थोड़ा अजीब-सा, तो मम्मी को पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी, पर मैं इसको ख़त्म किया मेरी बहन ने। मुझे इतना पसंद नहीं आया। नारियल का रेट यहाँ पर लगभग दिल्ली जैसा ही है। बाकी 20-20 रुपए के मिलते हैं, पर ये हमें देख के नहीं देते। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं। धन्य